रात के 2 बजे हैं। मैं ऑफिस के कंप्यूटर पर बैठी सर्वर का कुछ इंटरनल एरर्स को फिक्स कर रही हूँ। प्राइमेज लिमिटेड का 12वां फ्लोर पूरी तरह से खाली है और आश्चर्य वाली बात यह है कि मेरे पैरों तले सारी दुनिया सोई हुई है। मुझे घर जाकर काम करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए यहीं पर बैठकर काम करती हूँ। यहाँ कम शोर होता है और मैं अपनी तरह से अच्छी तरह से काम कर पाती हूँ। कश्यप जी, जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड थे, वो नीचे से आए और उन्होंने मुझे पीछे से आवाज लगाया। काव्या मैडम, आप इतनी देर तक फिर से? मैं कहती हूँ, हाँ कश्यप भैया, थोड़ा सा काम है, करने के बाद निकल जाऊंगी। वो पूछते हैं, लाइट कम कर दूं? मैं बस सिर हिला देती हूँ। लाइट थोड़ा कम होते ही आसपास और भी शांत लगने लगता है। मैं वापस स्क्रीन पर ध्यान देती हूँ। कुछ देर बाद सामने के ग्लास में किसी का रिफ्लेक्शन दिखा। मैंने 2 सेकंड देखा, लगा शायद कोई बैठा है, शायद कोई नया बंदा। मैंने अपने काम पर ध्यान वापस लगा लिया। सुबह जब ऑफिस आई, लिफ्ट में वही लड़का मिला। ब्लैक शर्ट, हल्की दाढ़ी और गले में ईयरफोन्स थे। हमारी नजर मिली, बस एक पल के लिए। उसने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया। मैंने बस छोटा सा जवाब में सिर हिला दिया। केविन में अंदर आते हुए मेरी दोस्त निशा बोली, तू फिर रात तक यही काम कर रही थी? मैंने हल्का सा हंसकर कहा, काम था यार, और तू मुझे तो जानती ही है, मैं अपना काम खत्म करने से पहले डेस्क से उठना पसंद नहीं करती। अरे फ्लो स्टेट टूट जाता है यार, और बाद में काम करने का मन ही नहीं करता। देख, ऐसा नहीं चलेगा, तुझे रेस्ट करना होगा। उसकी घिसी पिटी लेक्चर को अवॉइड करके मैंने उसे पूछा, टीम में नया कोई आया क्या? निशा बोली, हाँ, नाम है संजय, कल आया था। अब समझ आया, वही होगा। दिन भर कई बार हमारी नजरें टकराई। लंच में वो हमारी टेबल के पास के टेबल पर बैठा था। उसके चेहरे पर किसी तरह का एटीट्यूड नहीं था, बस सीधा और सपाट चेहरा। शाम को उसे टेक सपोर्ट के पास बात करते सुना। ठीक है, भेज दो, देख लूंगा। उसकी आवाज धीमी थी, बात करने का तरीका बहुत ही सिंपल था। रात में फिर से मुझे ऑफिस में रुकना पड़ा। करीब 2:30 बजे के आसपास मुझे फुटस्टेप सुनाई दिए। मैं पीछे मुड़ी तो सामने संजय खड़ा था। वो हंसकर बोला, आप फिर? रोज इतना काम? कंपनी ने एआई हायर किया है क्या? दिखती तो आप नॉर्मल ह्यूमन ही है। मैंने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, कभी कभी करना पड़ता है यार। मैं काम खत्म करने के बाद ही उठना पसंद करती हूँ, वरना वो फ्लो स्टेट टूट जाता है और बाद में काम करने का मन नहीं करता। वो बोला, अच्छा ठीक है, आजकल लोगों में एआई कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप हो रही है, आपको अजीब नहीं लगती? मैंने बस कहा, बड़े मजाकिया है जनाब आप तो। वो धीरे से बोला, आपके साथ क्या सीरियस होना यार, बस जस्ट ट्राइंग टू कंफर्ट यू। मैंने आश्चर्य से कहा, इतना मैटर करती हूँ मैं? वो मुस्कुराया। मैंने नाम कंफर्म करने के लिए पूछा, आप संजय है ना? वो बोला, और आप काव्या, एक एआई हायर्ड बाय प्राइमेज कॉर्पोरेशन, राइट? अरे नहीं यार, आई एम रियल ह्यूमन जनाब, आप समझते क्यों नहीं? हम थोड़ी देर काम की बातें करने लगे। उसके साथ बात करना आसान लगा। वो बहुत कम समय में मेरा अच्छा दोस्त बना, और ना बने भी क्यों ना, इतनी चार्मिंग पर्सनालिटी जो थी उसकी। उस रात जब मैं ऑफिस से निकली तो दिल में अजीब सा हल्कापन था। मैं दुआ कर रही थी कि वो मुझे कल भी मिले। उसका साथ मुझे अच्छा लगने लगा था। अगले दिन ऑफिस पहुंची तो अजीब सा इंतजार था दिल में। लिफ्ट खुलते ही सबसे पहले मेरी नजर उसी कॉर्नर पर चली गई जहां वो यूजुअली खड़ा रहता था, ईयरफोन्स गले में, शांत सा लड़का। पर आज वो नहीं था। मैं अपनी केबिन के अंदर आकर डेस्क में क्वाइटली बैठ गई। मेल ओपन किए, लॉग्स चेक किए,
पर दिमाग सब छोड़कर संजय की तरफ ही घूमता जा रहा था। करीब सुबह 11 बजे के आसपास वो अचानक मेरे कैबिन में आया। बस सिंपल सा हाय बोला। मैंने भी उतना ही कैजुअल अंदाज में हाय बोला, लेकिन अंदर दिल में कुछ अजीब सी गर्मी हुई, जैसे किसी ने ठंडे कमरे में गर्म चाय पकड़ाया हो। निशा ने तुरंत नोटिस कर लिया। उसने कुर्सी घुमाकर कहा, अच्छा अब समझ आया कि रात भर कौन सा काम कॉल कर रहा था डार्लिंग को। मैंने सीधा मुंह बना दिया। पागल है तू यार, कल काम करते वक्त वो मिला था, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। उसने आंखें सिकोड़ कर कहा, काम? मैंने उसे इग्नोर कर दिया, पर उसके एक छोटे से मजाक ने मेरे अंदर कुछ कंफर्म कर दिया था। मैं संजय को नोटिस करती थी और शायद थोड़ा पसंद भी। शाम के बाद फिर वही डाउन टाइम आया। नाइट शिफ्ट वाली वाइब, खाली चेयर्स और एसी की एक मोनोटोन आवाज। काम तो ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उससे मिलने के लिए मैं रुक गई। कॉफी का कप हाथ में था, आंखें हैवी थी और उंगलियां कीबोर्ड पर लगातार चलती ही जा रही थी। करीब 8:40 PM का टाइम होगा। पीछे से किसी की आवाज आई, फ्लो स्टेट लॉक हो गया क्या? मैं मुड़ी। सीधे सामने वही संजय था, हाथ में कॉफी कप लिए हुए। वो हंस रहा था, लेकिन हल्के से, जैसे उसकी हंसी भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करती। मैंने भी छोड़ दिया कंट्रोल। आज फ्लो स्टेट काम में नहीं तुम में लॉक हो गया शायद। वो जोर से हंस पड़ा। हंसी जेन्युइन थी, बिना किसी एफर्ट के। उसने कहा, कोडिंग के अलावा फ्लोटिंग स्किल भी होनी चाहिए। हाँ, वेल, मैंने ये स्किल सीखने के लिए तुम्हें मोटिवेट किया, राइट? मैं हंस कर बोली, ये अगर डिग्री के साथ कॉम्प्लीमेंट्री मिलता ना, तो मुझे शायद अच्छे गुरु मिलते। वो अपनी कॉफी सिप करते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? जस्ट शट अप, ओके? मुझसे अच्छा कोई टीचर नहीं मिलता तुम्हें ये सब सिखाने के लिए। हम साथ बैठकर काम कर रहे थे। कई बार उसकी बातें सुनकर लगता था कि वो मुझसे भी ज्यादा ऑब्जर्व करता है। जैसे अभी उसने अचानक कहा, तुम एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों कर रही हो? तुम खुद को प्रूव कर रही हो या फिर नॉर्मल लाइफ से भाग रही हो? मैं रुक गई। मैंने थोड़ा डिफेंसिव होकर कहा, नहीं, मुझे बस काम पसंद है। उसने बिना झगड़ा किए बस इतना बोला, ठीक है, बस पूछ रहा था। उस समय उसकी बातों से मुझे इरिटेशन भी हुई और अजीब बात, कुछ अच्छा भी लगा कि किसी ने नोटिस किया। शायद पहली बार किसी ने पूछा था। मैंने अपनी तरफ से काम खत्म कर लिया, बैग उठाया, वो भी अपनी स्क्रीन लॉक करके खड़ा हो गया। लिफ्ट में हम साथ खड़े थे, कंप्लीट साइलेंस। मैंने धीरे से पूछा, हर दिन इतनी देर तक रहोगे तो नींद कैसे पूरी होगी तुम्हारी? उसने उल्टा प्रश्न पूछ दिया, और तुम क्यों रहती हो इतनी देर तक? जब से ज्वाइन किया है मैंने तुम्हें हमेशा रात में ही देखा है। एंड अब तो बस 10 बजे हैं, घर जाकर आराम से सो जाऊंगा, नींद पूरी हो ही जाएगी। उसने सिर हिलाकर नजरें नीचे रखते हुए फिर से कहा, और एक बात, कभी कभी रुकना पड़ता है यार, शोर से दूर रहने के लिए। जब यहाँ कोई नहीं होता तो कितनी शांति होती है, ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो ना। आखिर तुम यहाँ बहुत समय से हो, मैंने तो कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया है। जब वो ये सारी बातें कर रहा था तो हम दोनों एक जैसे ही लग रहे थे, दो इंसान जिन्हें शायद रात अच्छा लगता था, शोर से दूर रहना अच्छा लगता था, और शायद एक दूसरे के साथ बात करना और काम करना अच्छा लगता था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर रुकी। वो मेरी तरफ देखे बिना बस इतना बोला, आई एम द फैन ऑफ योर फ्लो स्टेट डियर। फ्लो स्टेट को मत तोड़ना, कल मिलते हैं।
मेरे दिल ने उसी समय फैसला कर लिया। उसका इंतजार करना मुझे अच्छा लगता था। अगली सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची तो मेरे डेस्क के साइड में निशा नहीं थी। ये पता लगते ही मुझे कुछ याद आया। वो याद आते ही मेरी सांसें थम गई। मुझे याद आया कि निशा पिछले एक हफ्ते से सिंगापुर में कंपनी की इंटरनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रही है। निशा तो सिंगापुर में है। मेरे दिमाग में एक झटके के साथ ये बात याद आई। तो कल कल वो मुझसे बात कैसे कर रही थी? हाँ, निशा और उसकी टीम पिछले एक हफ्ते से सिंगापुर में है। ये इंटरनल कॉन्फ्रेंस हर साल होती थी और इस बार निशा को भेजा गया था। मैं अब तक इस बात को भूल कैसे गई? अब मैं अपने वहम की गहराई को महसूस करने लगी थी। ये महसूस करते ही मुझे कुछ खटकने लगी। पता नहीं क्यों मन ने मुझसे ऐसे ही कहा, कहीं संचय भी वहम तो नहीं? मैंने खुद से कहा, अरे काव्या, पागल हो गई है क्या? हर चीज वहम थोड़ी होती है। कब बड़ी होगी रे तू? फिर भी दिल को तसल्ली देने के लिए मैंने HR डिपार्टमेंट से रीसेंट हायरिंग की लिस्ट मंगवाई। मैंने एक एक नाम को ध्यान से देखा। संजय संजय संजय, कोई संजय नहीं था। मेरे हाथ कांपने लगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने उससे बात की थी, वो हंसा था, उसने मुझे चिढ़ाया था। एक अजीब सा डर मेरे अंदर घर करने लगा। मेरे दिमाग में आवाजें गूंजने लगी। एक तेज फुसफुसाहट जो किसी भी शोर से भयानक थी। याद कर काव्या, वो अपने दोस्तों के साथ कभी क्यों नहीं दिखा? जो भी हो, वो रिसेंट ज्वाइनिंग के बाद किसी ना किसी टीम के साथ तो होना चाहिए ना? याद कर, वो कभी किसी मीटिंग में नहीं था। हमेशा अकेले ही क्यों? क्या तूने उससे किसी और से बात करते हुए सुना? नहीं ना? वो हमेशा तेरे आसपास ही क्यों भटकता था? उसने कभी अपने टीम के बारे में क्यों नहीं बात की? हमेशा बस बैकएंड डेवलपर कहा। लेकिन कौन सी टीम, किस प्रोजेक्ट पर? क्या उसने कभी अपनी अकेले देर तक रुकने की वजहों के अलावा कुछ बताया? एक और बात भी है काव्या, तेरी और उसकी देर रात तक रुकने की वजह भी मिलती जुलती थी। ये थोड़ा अजीब नहीं? क्योंकि ज्यादातर लोग ऑफिस से छुटकारा पाना चाहते हैं। हर कोई तेरी तरह थोड़ी होता है। उसकी आवाज, वो इतनी शांत और धीमी क्यों थी? वो कभी किसी से चिल्लाया था, तेज बोला था? नहीं ना? क्योंकि वो एक परफेक्शन का सिंबल था काव्या। एक ऐसा परफेक्शन का सिंबल जिसे तेरे दिमाग ने तेरे अकेलेपन से लड़ने के लिए बनाया था। वो कभी गलती नहीं कर सकता था, इसीलिए उसकी आवाज हमेशा धीमी थी। जब तूने उसे टेक सपोर्ट के पास बात करते हुए सुना तो टेक सपोर्ट ने उसे जवाब क्यों नहीं दिया था? उस समय से पहले भी कोई कॉन्वर्सेशन किसी और के साथ तूने नोटिस किया क्या? उस समय तू केवल संजय के धीमी आवाज वाले वाक्यों को सुन रही थी काव्या। उसकी हंसी, वो इतनी सहज थी, लेकिन क्या वो किसी और के साथ भी हंसा था या सिर्फ तेरे साथ? उसकी हंसी सिर्फ तेरे लिए थी काव्या, क्योंकि वो तेरी ही क्रिएशन थी। तूने उसके बारे में कभी कुछ पूछा ही नहीं। मेरे दिमाग की आवाज और भी तेज हो गई। तू इतनी अकेली थी काव्या, तेरी पूरी दुनिया काम और फ्लो स्टेट के इर्द गिर्द सिमट गई थी। इसीलिए तूने दिमाग में एक इंसान को बना दिया जो तुझे सुकून दे सके। एक ऐसा इंसान जो तुझे समझता हो और तेरे काम की डेडिकेशन की तारीफ करता हो। मुझे याद आया वो रात जब सामने के ग्लास में किसी का हल्का रिफ्लेक्शन दिखा था। मैंने 2 सेकंड देखा, लगा शायद कोई बैठा है,
शायद कोई नया बंदा। संजय की छवि मेरे सामने से धुंधली पड़ने लगी। उसकी हंसी अब एक खाली गूंज लग रही थी, जो सिर्फ खाली ऑफिस की एयर कंडीशनर को रिफ्लेक्ट कर रही थी। क्या मैंने उसे सच में देखा था? ऑफिस की लाइटें अचानक बहुत तेज लगने लगी, मेरी आंखों को चुभने लगी। मेरा फ्लो स्टेट टूट चुका था, लेकिन इस बार ये काम की वजह से नहीं, बल्कि सच्चाई की वजह से था। एक ऐसी सच्चाई जो धीरे धीरे मेरी पूरी दुनिया को तोड़ रही थी। मैं कहाँ हूँ? क्या मैं अकेली हूँ? क्या मैं पागल हो रही हूँ? ये क्या हो रहा है यार मुझे?